आज के 10 एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैक्सिमम एस्पिरेंट गलत करते हैं। मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी। इसका सही जवाब है 24 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट MWCD द्वारा 2008 में इनिशिएट किया गया था। कब किया गया था? 2008 में। इस दिन का कोर ऑब्जेक्टिव लड़कियों को राइट्स, एजुकेशन, हेल्थ और न्यूट्रिशन को प्रमोट करना है, ताकि सोसाइटी में उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। इस ऑब्जर्वेंस के थ्रू जेंडर वाइज चाइल्ड मैरिजेस और डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो जैसे सीरियस सोशल इशू पर नेशनल अटेंशन लाई जाती है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे को गवर्नमेंट की फ्लैगशिप इनिशिएटिव जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के साथ भी लिंक करके देखा गया है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से यह टॉपिक GS1 सोशल इश्यूज और GS2 वेलफेयर स्कीम्स दोनों के लिए हाईली रेलेवेंट है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताता हूँ फ्रेंड्स। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो है यह 2015 में लॉन्च की गई थी। MWCD अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यह मिनिस्ट्री 2006 में इनिशिएट की गई थी, स्टैब्लिश की गई थी। चाइल्ड सेक्स रेशियो 2011 के सेंसस के हिसाब से फ्रेंड्स क्या है? वो है 919 गर्ल्स पर 1000 बॉयज। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया है? आपके ऑप्शंस 2016, 2017, 2018 या 2019। इसका सही जवाब है 2019। संयुक्त राष्ट्र ने 24 जनवरी 2019 को पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया था। इस दिन को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2018 में प्रोक्लेम किया था। कब किया था? 2018 में इसको प्रोक्लेम किया था, घोषित किया था, और उसके बाद 2019 से ये बनने लगा। इस ऑब्जर्वेंस का मेन पर्पस एजुकेशन को एक बेसिक ह्यूमन राइट और पब्लिक गुड के रूप में रिकॉग्नाइज करना था। यह डायरेक्टली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG जो होते हैं उसमें 4 वाला जो है SDG 4 क्वालिटी एजुकेशन को सपोर्ट करता है। ग्लोबल लेवल पर इस डे के कोऑर्डिनेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के पास है। अच्छा, यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स फ्रेंड्स बता सकते हैं कहाँ पर है? वो है पेरिस में। SDG 4 का टारगेट ईयर आपको पता है फ्रेंड्स क्या है? वो है 2030। अच्छा, UNGA जो है यह ऑल मेंबर स्टेट्स रिप्रेजेंटेड है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की औपचारिक स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है फ्रेंड 24 जनवरी 1947, 24 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1956, 26 जनवरी 1950। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंसेस का नाम ऑफिशियली बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था। यह चेंज यूनाइटेड प्रोविंसेस अल्टरकेशन ऑफ नेम ऑर्डर के थ्रू पास हुआ था। इस हिस्टोरिकल माइलस्टोन को कॉमेमोरेट करने के लिए उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। इस सेलिब्रेशन का प्रपोजल गवर्नर राम नायक ने दिया और यही पहली बार 2018 में ऑफिशियली सेलिब्रेट हुआ था। कब हुआ था पहली बार? 2018 में पहली बार सेलिब्रेट हुआ है। तब से हर साल 24 जनवरी को यूपी दिवस ऑब्जर्व होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह टॉपिक पॉलिटी, स्टेट फॉर्मेशन और गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की फ्रेंड्स राजधानी क्या है? तो वह है लखनऊ। अच्छा, उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के हिसाब से फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ लगता है? वह लगता है प्रयागराज में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। दिसंबर 2025 में मानव अंतरिक्ष उड़ान में 27 वर्षों का कैरियर पूरा करने के बाद नासा से किसने सेवानिवृत्ति हाल ही में प्राप्त की है? सेवानिवृत्ति मतलब फ्रेंड्स रिटायरमेंट। आपके ऑप्शन है फ्रेंड्स सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, पैगी व्हिटन या जेसिका मेयर। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स सुनीता विलियम्स।
भारतीय ओरिजिन की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम ने 27 दिसंबर 2025 को नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स, से रिटायरमेंट ली है, जहां उन्होंने 27 साल तक सर्विस दी। उनका जन्म यूलुसिड ओयो यूएसए में हुआ था। कैरियर के दौरान उन्होंने स्पेस में टोटल 608 दिन स्पेंड किए हैं, जो नासा की किसी भी एस्ट्रोनॉट के लिए सेकंड हाईएस्ट है। उन्होंने 9 स्पेस वॉक कंप्लीट किए। कितने? 9 स्पेस वॉक, जिनका टोटल ड्यूरेशन कितना बनता है? 62 घंटे 6 मिनट का है। यह किसी भी महिला एस्ट्रोनॉट का हाईएस्ट रिकॉर्ड है। सुनीता विलियम ISS एक्सपीडिशन 33 की कमांडर भी रही हैं और स्पेस में मैराथन और ट्रायथलॉन कंप्लीट करने वाली पहली इंसान बनी है। अच्छा, ISS का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स, आपको पता है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। नासा कब फाउंड हुआ था, आपको पता है फ्रेंड्स? नासा फाउंड हुआ था 1958 में। कब? 1958। सुनीता विलियम्स का मिशन जो हुए हैं वो कौन कौन से हैं? STS 116 और एक्सपेडिशन 32 और 33। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना किसने शुरू की है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, नीति आयोग, भारतीय रेल, मिनिस्ट्री ऑफ MSME या राज्य सरकार। तो इसका आंसर बहुत ही सरल है फ्रेंड्स, इसका आंसर है भारतीय रेल, क्योंकि स्टेशन आ गया तो भारतीय रेल तो आना ही था। OSOP वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम को इंडियन रेलवे ने 2022 में लॉन्च किया था। कब किया था? 2022 में। इस स्कीम के तहत 2000 से अधिक रेलवे स्टेशन पर स्पेशल आउटलेट एस्टैब्लिश किए गए हैं। आप सभी ने फ्रेंड्स जब ट्रेवल करते होंगे तो स्टेशन पे एक दुकान देखी होगी जो ये OSOP के तहत डेजिग्नेटेड की गई है, जहां पे उस स्टेशन जहां की वो जिस जगह पे है उस जगह की खास जो चीज है वो उस दुकान में मिलती होगी। इस आउटलेट के जरिए लोकल आर्टिसन और सेल्फ हेल्प ग्रुप को अपने प्रोडक्ट्स डायरेक्टली सेल करने का प्लेटफॉर्म मिलता है। यह सिस्टम मिडिल मैन को एलिमिनेट करता है और प्रोड्यूसर्स के लिए स्टेबल इनकम इंश्योर करता है। OSOP स्कीम गवर्नमेंट के वोकल फॉर लोकल विजन को का ग्रासरूट लेवल पर सपोर्ट करता है। अच्छा, ये वोकल फॉर लोकल कब स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स, आपको पता है? वोकल फॉर लोकल ये हुआ था 2020 इसमें स्टार्ट हुआ था। अच्छा, OSOP इंस्पायर्ड किससे है? वो है इंस्पायर्ड ODOP। अभी ODOP क्या है फ्रेंड्स? तो वो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ऐसी है OSOP, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। इंडियन रेलवे किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रोटीन इंटरेक्शन की भविष्यवाणी हेतु AI टूल डिसओबियाइंड किसने विकसित किया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, NCBS, IISC, एम्स या इसरो। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स NCBS। अब फ्रेंड्स आपने मुझे कौन बताएगा कि NCBS का फुल फॉर्म क्या है? NCBS का फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस। नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस, आसान है ना फ्रेंड्स? तो DISOBIND डिसोबियंट एक एडवांस कंप्यूटेशनल टूल है जो नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस NCBS में डेवलप किया गया है। NCBS TIFR अर्थात टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बेंगलुरु के अंडर ऑपरेट करता है। डिसोबियंट का नाम इंट्रिंसिकली डिसऑर्डर्ड प्रोटीन के बाइंडिंग बिहेवियर को प्रेडिक्ट करता है। ये टूल डीप लर्निंग प्रोटीन लैंग्वेज मॉडल का यूज करता है, जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर बेस्ड टूल की लिमिटेशन को ओवरकम करता है। इसका एप्लीकेशन कैंसर रिसर्च और न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज जैसे अल्जाइमर और पार्किंसंस के स्टडी में काफी यूजफुल है। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पे बताया TIFR, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 1945 में। NCBS जो है वो फोकस करता है फंडामेंटल बायोलॉजी की स्टडी में। फ्रेंड्स थोड़ा सा आप ये जो है साइंस के हिसाब से जो MCQ आएंगे उसमें इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे आते हैं। जनवरी 2026 में अंतरिक्ष से दिखाई देने वाला फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम कहाँ देखा गया? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, फाल्कलैंड्स, टास्मेनिया, कैरिबियन या छताम। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स छताम। न्यूजीलैंड के ईस्ट में स्थित छताम आइलैंड्स
के पास एक मैसिव फाइटोप्लैंक्टन बूम ऑब्जर्व किया गया है। इस फोनेमना को NOAA-B सैटेलाइट ने 10 जनवरी 2026 को कैप्चर किया। स्पेस से देखे गए इमेजेस में विविड ग्रीन ब्लू सोर्स क्लियरली विजिबल थे। यह जो ब्लूम है फ्रेंड्स, यह छतम राइस नाम से अंडर वाटर प्लेटू को ऊपर फॉर्म हुआ है। इसका मेन रीजन कोल्ड वाटर और वार्म ओशन करंट का न्यूट्रिएंट मिक्सिंग को माना जाता है। अच्छा, NOAA का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? मैंने आपको NOAA यहाँ पे बोला तो आपने सोचा क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं ना फ्रेंड्स, ये ऑक्सीजन का मेजर सोर्स होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2026 के लिए वैश्विक वृद्धि अनुमान 3.3% किसने बढ़ाया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, विश्व बैंक, WTO, IMF या OECD। अब फ्रेंड्स, ये तो ग्लोबल ग्रोथ की बात हो रही है। ग्लोबल फोरकास्ट 2030 में तक 3.3% क्या रहेगा? तो इसका पहले तो सही जवाब होना चाहिए फ्रेंड्स, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ग्लोबली बात है ना फ्रेंड, ऐसी फोरकास्ट ज़्यादातर IMF करते हैं या वर्ल्ड बैंक भी करता है, पर IMF मेजर है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 2026 के लिए ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट जो है उसे बढ़ाकर 3.3% किया है। कितना किया? 3.3%। ये जो अपवर्ड रिवीजन मेनली AI लेड इन्वेस्टमेंट की वजह से हुआ है। डाटा सेंटर्स और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में हैवी कैपिटल फ्लो ने ग्लोबल इकोनॉमिक मोमेंटम को बूस्ट दिया है। IMF अपना वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है, कौन सी है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये फ्रेंड्स आप याद कर लीजिए, ये पूछा जा सकता है कि IMF अपनी कौन सी रिपोर्ट निकालती है, तो वो निकालती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। रिपोर्ट साल में 2 बार पब्लिश करता है। ट्रेड प्रेशर्स के बावजूद इकोनॉमिक्स ने एक्सपेक्टेड से बेटर अडेप्टिविटी दिखाई है। IMF के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? वाशिंगटन DC में। कहाँ पर है? वाशिंगटन DC। और अच्छा, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक मैंने आपसे बोला कि साल में 2 बार पब्लिश होता है। कब होता है फ्रेंड्स? एक बार ही होता है अप्रैल में पब्लिश, और एक बार ही होता है अक्टूबर में पब्लिश। अच्छा, IMF में इंडिया का वोटिंग शेयर कितना है? परसेंटेज जो है वोटिंग शेयर है वो कितने परसेंट का है? वो है 2.6% का। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं फ्रेंड्स। आइजनबर्ग A23A के अंतिम विकटन को किस उपग्रह ने ट्रैक किया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, फेंगयुइन 3D, सेंटिनल-2, लैंडसैट 9 या टेरा। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, फेंगयुइन 3D। फेंगयुइन 3D सैटेलाइट ने 14 जनवरी को अंटार्कटिका के आइसबर्ग A23A की ट्रू कलर इमेजेस कैप्चर की है। ऑब्जर्वेशन में पाया गया है कि इसका एरिया रैपिडली श्रिंक होकर लगभग 506 स्क्वायर किलोमीटर तक हो गया है। यह आइसबर्ग 1986 में अंटार्कटिका से काल्व हुआ था। इसके एक्सलेटेड ब्रेकअप, मतलब जो तेजी से ये विघटन हो रहा है, इसका मेन रीजन है हाइड्रोफ्रैक्चरिंग, जहां मेल्ट वाटर क्रैकडाउन जो वाइडन करता है इसको। साथ ही सदर्न ओशन का वार्मर वाटर जो गर्म पानी है वह मेल्टिंग प्रोसेस को और बढ़ा रहा है। टिपिकली कहा जाए फ्रेंड्स, तो हमारी जो हवा में और जलवायु परिवर्तन के कारण जो गर्मी पैदा हो रही है, उससे ये आइसबर्ग पिघल रही है। फेंगुइन जो है फ्रेंड्स, अब ये कहाँ की सैटेलाइट है? मैंने आपको बताया ना, फेंगुइन से ये रिसर्च किया गया है, देखा गया है। ये है चाइना की सैटेलाइट। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नई अदरक प्रजाति फारक एम्फिरिया अल्बा की खोज कहाँ की गई है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, नीलगिरी की पहाड़ियों पर, सियांग घाटी में, पश्चिमी घाट पर या अरावली पर्वतमाला पर। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, सियांग सियांग घाटी में। कहाँ की गई है? सियांग घाटी में। एक नई प्लांट स्पीसीज फ्रैक एम्फिरिया एल्बा को सियांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में डिस्कवर किया गया है। सियांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में, ये तो आप सभी को पता ही होगा। यह डिस्कवरी स्पेसिफिकली लुएंग एरा जो कि ईस्ट सियांग में है, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां दी गई है। अच्छा, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कल का प्रश्न फ्रेंड्स ले लेते हैं। चुनाव आयोग द्वारा AICDEM 2026 की मेजबानी
कहाँ की जाएगी? आपके ऑप्शन हमने आपको दिए थे फ्रेंड्स, नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या हैदराबाद। तो इसका सही जवाब था फ्रेंड्स नई दिल्ली। 21 से 23 जनवरी 2026 के बीच एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की गई थी, जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने होस्ट किया था। इस कॉन्फ्रेंस में लगभग 100 डेलीगेट 70 कंट्रीज से पार्टिसिपेट किए थे। इवेंट का जो मेन फोकस था ना फ्रेंड्स, वो इलेक्शन मैनेजमेंट और डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस पर था। इस ओकेशन पर ईसीआई नेट अर्थात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेटवर्क डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया है। कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया फ्रेंड्स? इसमें यहाँ पे एक मेन बात होती है, ईसीआई नेट, है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेटवर्क डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जो इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन को टेक्नोलॉजिकली स्ट्रेंथन करेगा। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? बहुत आसान है फ्रेंड्स, 1950। हमारे गणतंत्र दिवस इसी दिन से शुरू होता है ना, 26 जनवरी से, तो 1950। अच्छा, ईसीआई नेट इंटीग्रेट करता है वोटर और इलेक्शन सर्विसेज को। ईसीआई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है फ्रेंड्स, आर्टिकल 324 के अंदर। फ्रेंड्स, अब कल क्लियर आपको प्रश्न दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में आपको बताना पड़ेगा। धातु धातु क्षरण अर्थात मेटल कोरोजन रोकने हेतु सेब की पत्तियों का उपयोग करने वाले भारत चीन अध्ययन का नेतृत्व किसने किया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड्स, CN राव, अबरीश सिंह, रघुनाथ माशेलकर या अजय कुमार। फ्रेंड्स, आप अगर सोच लिया आपने कि आपको कुछ करना है और उस पर लग गए, तो आप आधे तो रास्ता पहले ही कर देते हो। एक कहा जाता है ना कि बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। एक कहावत और है फ्रेंड्स, अ गुड स्टार्ट इज हाफ डन। तो फ्रेंड्स, लग जाओ, कर दो, आप कर सकते हो। इसी के साथ आपको हमारा चैनल अगर फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय मुलाकात, जय भारत। कल मुलाकात होगी।